तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि रिलेटेड है क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.4 से। तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर 8th क्वेश्चन के ये जो पांचों पार्ट्स है, ये पांचों पार्ट्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपने 7th क्वेश्चन 6 क्वेश्चन किए होंगे। उसके अंदर आपने देखा होगा a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है कुछ इस तरीके का है। उस फॉर्मूले को मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से ही आइडेंटिटी को दिया गया है। वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो बस क्या किया गया है, इस टर्म को इससे इंटू कर दिया गया, उस टर्म को इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा गया है। जैसे कि a क्यूब है तो a क्यूब को a क्यूब रहने दें आप, बी क्यूब है तो बी को बी क्यूब रहने दें, 3ab जो है वो जाके a से इंटू हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3ab। और 3 देखिए यहाँ पे a और a है तो 2a है तो दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे 3a² हो जाएगा। फिर बीच में आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पुट करें आप, 3ab को 3 यहाँ पे जो b है उससे इंटू करेंगे तो 3ab² आ जाएगा। तो एक तरीके से पहले 3ab को जब आप a से इंटू करेंगे तो 3a² भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल a है, यहाँ पे भी एक सिंगल a वाला है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो a2 आ जाएगा। यहाँ पे एक b है और यहाँ पे एक b है, ये जो इंटू होंगे तो यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला इक्वेशन थोड़ा इस तरीके से इसमें अप्लाई हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बोला गया 8a³ तो 8a³ में हम देख सकते हैं a का तो होल क्यूब है लेकिन 8 का होल क्यूब नहीं है। तो 8 का होल क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं? 8 का होल क्यूब लिखने के लिए हम देख सकते हैं किसका क्यूब है, तो 8 जो है वो 2 का होल क्यूब होता है। तो हम ऐसा करते हैं 8a³ की जगह 2a का क्यूब लिख देते हैं, तो 2a का क्यूब प्लस b क्यूब तो ऑलरेडी b क्यूब है प्लस, तो देख सकते हैं हमने a क्यूब लिख लिया है प्लस b क्यूब भी लिख लिया है प्लस 3a² लिखना है, तो 3 लिख लें आप, मल्टीप्लाई a² लिखना है तो a² क्या होगा, तो आप देख सकते हैं आपका जो a है वो 2a है, a का जो टर्म है आपका जो पहला जो टर्म है a का वो 2a है, तो a की जगह a² की जगह आपको क्या लिखना है 2a का स्क्वायर लिखना है। फिर मल्टीप्लाई b क्या है आपका, तो b है आपका नॉर्मली b ही है, b लिखना है b की जगह पे। फिर क्या है, फिर पॉजिटिव का साइन है, फिर पॉजिटिव आप लगा लें। फिर 3 है, 3 की जगह 3 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई इनटू में a। तो a क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया a जो है हमारा सबसे पहला टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं 2a, ये हमारी a की वैल्यू है, इनटू b²। तो b क्या है, तो b है हमारा नॉर्मली यही टर्म सेम लिख लेंगे यहाँ पे, और स्क्वायर है तो पावर इसका 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक आइडेंटिटी बन चुका है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे इसे। a की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2a, b की वैल्यू कितनी है, तो b ही है। तो इन्हें हम अपने आइडेंटिटी में पुट कर सकते हैं, इस वाले आइडेंटिटी में। देखिए, तो a की जगह आपको क्या रखना है, a की जगह रखना है 2a प्लस b की जगह क्या रखना है, तो b की जगह आपको रखना है नॉर्मली b। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे इस पूरे आइडेंटिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, a प्लस बी के होल क्यूब में। तो हम a प्लस बी का होल क्यूब हमने फाइंड कर लिया है। अब देखिए इस ब्रैकेट की पावर 3 है तो आपको इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स लिखना होगा, 2a प्लस बी, एक तो ये हो गया पहला ब्रैकेट, फिर 2a प्लस बी ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, अगेन 2a प्लस बी ये तीसरा ब्रैकेट हो गया। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई इशू होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो 8 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम करते हैं 8 का सेकेंड पार्ट। तो 8 का सेकेंड पार्ट है, ये भी बहुत सिंपल होगा। आपको क्या करना है, 8 है तो 8 की जगह आपको क्या लिखना है, तो 8 की जगह आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 8 की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 का होल क्यूब करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, 2 का होल क्यूब करेंगे तो 8 ही आएगा। तो 2 लिख लें और a, और देख सकते हैं ऊपर क्यूब लिखा है तो आप 2a का होल क्यूब कर दें। आप बोलेंगे पहले और सेकंड क्वेश्चन में पार्ट डिफरेंस ही क्या है, तो पहले वाला जो हमने अभी इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव के साइंस लगे हुए,
लेकिन इसमें आप देख सकते हैं नेगेटिव के साइन लगे हैं। तो जहाँ अगर आप नेगेटिव का साइन देखें तो आपको एक हिंट लग जानी चाहिए, एक आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब ही लगने वाला है। तो हम a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मली सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस का 3ab जब जब a के पास जाके इंटू होगा तो क्या होगा 3a² बी, माइनस का 3a² बी। लेकिन यही माइनस का 3ab जब जा करके b से इंटू होगा तो क्या होगा, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3a जो है a रहेगा, b और b इंटू हो जाएंगे तो b² आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस वाले आइडेंटिटी में इस वैल्यू को पुट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला टर्म जो है उसे हम a क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 8a क्यूब की जगह हम इसे 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस b क्यूब की जगह आप b का होल क्यूब कर लें। ओके, तो आप देख सकते हैं a क्यूब का a क्यूब हो गया, b क्यूब का b क्यूब हो गया। अब फिर हमें इसे 3 कॉमन लेना है, ये जो भी टर्म है आपके पास इसमें से 3 को आपको कॉमन लेना है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। ओके, मल्टीप्लाई 3 आपने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई a²। तो a² का मतलब क्या है, जो भी आपका a का जो टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर है, याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो है वही आपका a का टर्म होगा सबसे पहले। तो जो सबसे पहला ब्रैकेट है उसके अंदर 2a है, तो हमारा a का जो टर्म है वो क्या होगा 2a। तो आपको a का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू b। तो b क्या है, तो b सिंपली b है, कोई साइन नहीं है अंदर, पॉजिटिव का है तो यहाँ पे b आप लिखते हैं। फिर उसके बाद पॉजिटिव का साइन आप देख सकते हैं प्लस, फिर उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको a को। तो a का टर्म मैंने बताया था सबसे पहले ब्रैकेट में, जो सबसे पहले ब्रैकेट का होल क्यूब है उस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो a की वैल्यू है, ये जो 2a है वही a की वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, a की जगह पे आप 2a पुट कर दे इंटू b का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो b क्या है, तो b तो नॉर्मली मैंने बोला था सेकेंड ब्रैकेट में जो टर्म होगा वो हमारा b है। तो इस तरीके से 2a 3 मल्टीप्लाई 2a इंटू बी लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये पूरा आइडेंटिटी में फिट हो रहा है। a क्यूब पूरा फिट हो गया, b क्यूब ये भी फिट हो गया, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, फिर इस माइनस को यहाँ पे भी लिखे, फिर देखिए 3a² b, तो 3a² b, फिर उसके बाद प्लस है तो देखिए यहाँ पे भी प्लस है, फिर 3ab², देखिए 3ab²। तो इस वाले b पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा आपने देखा है आइडेंटिटी में फिट हो चुका है इस वाले आइडेंटिटी में। तो हम जानते हैं इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, इस आइडेंटिटी की जो वैल्यू है वो है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम इस पूरे टर्म की जगह पे a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था a जो है वो क्या है, वो 2a है। अब b की वैल्यू क्या है, तो b ही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब पुट कर सकते हैं। तो a का टर्म क्या है 2a, माइनस b का टर्म क्या है b, तो इसका होल क्यूब आप यहाँ पे ऐसे लिख लें। तो आप देख सकते हैं जब किसी ब्रैकेट की पावर 3 हो तो उसी ब्रैकेट को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। तो 2a माइनस बी एक ब्रैकेट हो गया, फिर 2a माइनस बी सेकेंड हो गया एंड 2a माइनस बी थर्ड ब्रैकेट हो गया। इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। आप इसको ध्यान से देखें, रिवाइज करके ही देखें, आपको ये क्वेश्चन सिंपली आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल वही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो जब यहाँ पे भी माइनस का साइन यूज़ हो रहा है तो हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे भी a माइनस बी का ही होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। आप सोच रहे होंगे बार बार आइडेंटिटी क्यों लिखवा रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखवा के दिखा दें। आपके एग्जाम में ऐसे 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में इनमें से एक ही क्वेश्चन आना है। तो जो एक क्वेश्चन आएगा आपको आइडेंटिटी लिख के दिखानी है, और आइडेंटिटी लिखने के बाद मैं जब भी मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप उसको मन में रिवाइज करें। इससे आपको ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक से आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडेंटिटी यहीं याद हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे मन में ही रिवाइज करते रहें जब भी मैं लिखता हूँ। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरीके की आइडेंटिटी जिसे हमने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो a क्यूब, अब सॉल्व क्यों कर रहे हैं, देखो ये जो सॉल्यूशन है इससे ये मैच नहीं हो रहा है, इतने अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। अभी देखिएगा फिट हो जाएगा, a क्यूब है माइनस बी क्यूब है, अब माइनस का 3ab अंदर ब्रैकेट में जाएगा a के पास इंटू होने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 3a² b हो जाएगा, 3a² b। अब उसी तरीके से माइनस का 3ab जब माइनस के b से इंटू होगा
तो प्लस का 3ab² हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, अब देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो हमें इस आइडेंटिटी में पुट करना है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी को प्रूव किया था। ऊपर जो आप देख सकते हैं वाला जो बीच वाला आइडेंटिटी है सेकेंड लाइन में, इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव किया था। तो सेम इसे भी हमने यहाँ पे सेम इसी मैनर में प्रूव किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का क्यूब, आप पहला टर्म देख सकते हैं 27, इसी को हमें ए के क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ए इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, तो 27 जो है हमें पता है 3 का क्यूब होता है ना। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। इस तरीके से अगर मैं ए का क्यूब करूँगा तो मुझे 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ए का क्यूब कितना हो गया, 3 का। उसी तरीके से बी का टर्म कैसे पता चलेगा, तो बी टर्म में हम देख सकते हैं ए क्यूब है, इसका मतलब हमें एक वेरिएबल लिखना है जिसका पावर अगर 1 हो। तो 125 किसका होल क्यूब होता है, तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो 5a अगर मैं लिख लूँ, तो अगर b क्यूब करना हो तो 5a का भी क्यूब करना पड़ेगा, और 5a का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 125a का होल क्यूब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हम समझ चुके हैं कि हमारी जो a की जो वैल्यू रहने वाली है वो a की वैल्यू है 3, अब b की जो वैल्यू रहने वाली है वो है 5a। इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले a क्यूब लिखना है, ठीक है a क्यूब लिख लेते हैं। ए क्यूब कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू अगर 3 है तो ए क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे आप 3 का क्यूब कर लें माइनस बी क्यूब। तो बी क्यूब कितना है, तो बी क्यूब अभी हमने देखा था बी क्यूब, बी की वैल्यू है 5a, तो बी जब 5a है तो आप 5a का होल क्यूब क्यों ना कर लें, बिल्कुल। तो हम 27 की जगह 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 ए क्यूब, तो माइनस 125 की जगह 5 और ए क्यूब की जगह ए का होल क्यूब लिख लेते हैं माइनस। अब हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद माइनस है, तो माइनस बिल्कुल यहाँ पे भी माइनस है, तो 3a² b आएगा, तो 3 है तो पहले आप 3 लिख लें। a क्या है, तो a हमारा 3 है, तो 3 का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू b। b क्या है, तो b हमारा 5a है, तो यहाँ पे आप 5a को लिख लें, ओके। फिर प्लस है तो प्लस का साइन लिखें आप यहाँ पे, फिर 3 है 3 लिख लें। मल्टीप्लाई में a क्या है, तो a हमारा 3 है, तो a की जगह 3 लिख लें। एंड b² है, b² मतलब 5a, b की वैल्यू है 5a, तो आपको 5a का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये हमने बिल्कुल वही आइडेंटिटी लिख दी है। और इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका मतलब हम इस पूरे इतने बड़े महाभारत की जगह a माइनस बी का होल क्यूब लिख लेते हैं। a क्या है, तो a है 3 और b क्या है 5a। अब हम जानते हैं इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगने वाला है, क्योंकि a माइनस बी के होल क्यूब पे यहाँ माइनस लगेगा, तो इसका होल क्यूब आप लिख लें। इसका मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आंसर हमारा यही होगा। दोस्तों अगर आप कंपेयर करें ना, तो आपको एक आइडिया हिंट लग गया होगा कि पहले जो क्वेश्चन होता था इस फॉर्म में होता था, इसको हमें सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना होता था, लेकिन अब जो सॉल्यूशन है कैसे है, वो ऑपोजिट हो गया, वो पलट गया है। अभी ऐसे है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्म में लेके आना है। बिल्कुल यही होता है, ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हर एंगल से समझ सकें। तो पावर 3 है, इसका मतलब आपको इसे 3 टाइम्स लिखना है। 3 माइनस 5a ब्रैकेट नंबर 1, 3 माइनस 5a ब्रैकेट नंबर 2 एंड 3 माइनस 5a इस ब्रैकेट नंबर 3। तो इस तरीके से 3 ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे बना लेने हैं। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और हैं, उन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि बिल्कुल 8 का ही पार्ट है। 8 का 4 और 5th पार्ट अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से देखें, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से अभी हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भी दोनों पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो जब नेगेटिव साइन मैंने बोला था अगर यूज़ हो तो आप समझ जाइएगा a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ हो सकता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी आइडेंटिटी को सॉल्व किया था हमने दोबारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो इस तरीके से इस वाली आइडेंटिटी को हमने दोबारा रिपीट कर लिया है। आप इसको रिकॉल कर लें अच्छे से, और इसको हम कोशिश करेंगे ये वाला जो इस क्वेश्चन है इसको हम इस आइडेंटिटी में फिट कर दें। तो इस तरीके से 64 हम जानते हैं किसका क्यूब होता है, तो 64 जो होता है वो 4 का या फिर किसका क्यूब हो सकता है, 64 का। अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो बिल्कुल 64 का क्यूब रूट आप इस तरीके से फाइंड कर लेना, और क्यूब रूट अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम 25 तक का क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए।
तो अगर आप 24 5 तक का क्यूब रूट याद रखते हैं या फिर 18 या 20 तक याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट होगा। तो 64 जो होता है, अगर क्यूब रूट नहीं आ रहा है आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर लास्ट में 4 है तो हो सकता है 4 का ही क्यूब हो, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 64 का क्यूब रूट 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको क्यूब प्रिपेयर करना है नंबर्स के। 2 का क्यूब इस 2 का भी क्यूब हो गया। तो इस तरीके से हम जानते हैं 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब जो बन गया है, तो 2 के क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के क्यूब से, तो 2 2 ज़ा 4 का क्यूब। तो 64 जो होता है 64 ए क्यूब किसका क्यूब है, 4 का ए क्यूब। तो क्यूब रूट्स के भी वीडियो में बना दूंगा, क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यूब रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें इशू होती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो या फिर दूसरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर चेक इन करना, उसके अंदर कुछ क्यूब रूट्स एंड क्यूब स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आप उनको देख लेना एक बार। तो 64 ए क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस 27 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं, एंड बी 3b का होल क्यूब लिख लें आप, माइनस 144 ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी। तो हम जानते हैं, हमने पहला टर्म तो ए का लिख लिया ए क्यूब, दूसरा टर्म हमने बी क्यूब का लिख लिया है, तो तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरे टर्म में आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले आप 3 को कॉमन ले लें, तो मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, फिर रिकॉल कर रहा हूँ आपको, सबसे पहला ब्रैकेट जो होगा और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगा आपको उसी टर्म को लिखना है। तो ए की वैल्यू क्या होगा, आपको वही टर्म होने वाला है जो सबसे पहला ब्रैकेट होगा, आपको उसी को स्क्वायर कर लेना है। 3a स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है, तो ठीक है बी है हमारा 3b, ओके। फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन लगा ले आप। अब दूसरे वाला साइड देखो, इसको हमें कैसे क्लासिफाई करना है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो 108 में से आप 3 को बाहर निकाल लें, इंटू ए स्क्वायर वेट, हमारे इस आइडेंटिटी में क्या था, 108 ए स्क्वायर दिया हुआ है। वेट क्वेश्चन वेरीफाई कर लो एक सेकेंड के लिए, कुछ मिसिंग है शायद। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, ओके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था 108 ए बी स्क्वायर है, 108 ए बी स्क्वायर है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 108 ए बी स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसमें से 3 कॉमन आया है, तो 3 को हमने लिख लिया। फिर ए क्या है, तो ए है हमारा 4a, तो ए की जगह आप 4a लिखें इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 3b, तो आपको 3b का स्क्वायर लिखना है, ओके। चलिए आगे करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ए क्यूब हो गया, माइनस लगा दीजिए, ये बी क्यूब हो गया, है ना, माइनस यहाँ पे 3 हो गया, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी हो गया, फिर पॉजिटिव का साइन यहाँ पॉजिटिव लगा ले आप, 3 ए क्या है तो 4a, मल्टीप्लाई बी क्या है तो 3b का होल स्क्वायर। इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर हो चुका है, बिल्कुल। तो बिल्कुल हमने पूरा एक आइडेंटिटी पुट कर लिया यहाँ पे। अब इसी आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने फॉर्मूले में, नॉर्मली ये जो इक्वेशन था उसके अंदर पुट कर देंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ओके। तो ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। थोड़ी खिचड़ी बन गई है, हौश वश हो गया, बट कोई नहीं, आप समझ गए हैं ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, और बी का स्क्वायर है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम ए का टर्म लिख लेते हैं, ए क्या है तो 4a है, माइनस बी क्या है तो बी है हमारा 3b, तो इसका हम होल क्यूब लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हमें लिखने में। इसी को 3 टाइम्स लिखे, इसी ब्रैकेट को, तो 4a माइनस 3b फर्स्ट, 4a माइनस 3b सेकेंड एंड 4a माइनस 3b इज थर्ड। चलिए, तो ये वाला इक्वेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। आप जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा था, सिंपल है, बस आइडेंटिटी पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख करके कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन ही तो है। इसमें क्या करना है, देखिए जो जो मैंने बोला था आपको बिल्कुल वही स्टेप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपका। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले का होल क्यूब लिखना है, 27 पी क्यूब, तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 जो होता है वो होता है 3 का क्यूब, तो 3 के साथ p को पुट करें और इसका होल क्यूब लिख लें, माइनस 1/260, तो 216 किसका क्यूब होता है,
ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 216 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 5 10 2 4 8, एंड देन 2 2 4 2 7 14, ओके। और 27, तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट फाइंड कर लें। इससे बढ़िया तो आप लर्न कर ले, वही बेटर होगा। तो 2 का क्यूब हो गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का भी क्यूब हो गया, ठीक है। तो 2 3 6, और 6 ये जो क्यूब है इसको आप यहाँ लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं 6 का होल क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 का होल क्यूब कर लें। -3 9 है, तो 9 में आप देख सकते हैं 9/2 लिखा हुआ है। इसका हम क्या करें, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखा है क्योंकि अब से 4 क्वेश्चन से पहले हुए हैं, मैंने सब में आइडेंटिटी लिखा है ताकि उसमें सब में आपको लर्न हो चुका हो। अभी तक आप रिवाइज कर चुके होंगे या फिर आपको याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो चलिए एक बार और मैं आपको बता दूं। पहला वाला टर्म होगा ए क्यूब, दूसरे में लिखना है बी क्यूब, और तीसरे में लिखना है 3ab प्लस करके फिर, और वो भी ए का स्क्वायर रखिएगा, याद रखिएगा ए का स्क्वायर होगा, प्लस 3ab²। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटी था किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब हो चुका है बिल्कुल, बी क्यूब हो चुका है, ए भी हो चुका है, माइनस है तो माइनस भी लगा दिया है। अब जो अगला टर्म आने वाला है इसमें से 3 कॉमन ले लें, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, फिर a² लिखना है, a मतलब 3p, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3p लिखना पड़ेगा, और 3p का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 3p लिख लें आप का स्क्वायर। अब b है, तो b क्या है, तो b आप देख सकते हैं 1/6 है, b क्या है 1/6, ओके। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था पॉजिटिव का साइन है तो आप पॉजिटिव साइन यहाँ लगा लें। फिर 3ab² है तो आप 3 लिख लें इंटू a का टर्म क्या था, तो a हम जानते हैं 3p है तो आप 3p लिख लें यहाँ पे, इंटू b क्या है, तो b का टर्म आप जानते हैं 6 है तो आप 6 लिख लें। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3ab² है, मतलब आपको 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 का स्क्वायर कर लें आप, तो ये आपका लास्ट स्टेप था। अब आप क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² की आइडेंटिटी बन चुकी है। तो a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी बन गया है। a की वैल्यू क्या थी 3p, b की वैल्यू क्या थी 1/6, तो a की जगह आप 3p लिख ले और b की जगह पे 1/6 लिख ले, और a और b के बीच में क्या आएगा माइनस, इसका होल क्यूब आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी टर्म का होल क्यूब है, आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 3p माइनस 1/6 फर्स्ट टाइम हो गया, देन 3p माइनस 1/6 सेकेंड टाइम हो गया, और फिर 3p माइनस 1/6 ये थर्ड टाइम हो गया। तो इस तरीके से ये सारा सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एक्सरसाइज हैं, ये सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये का ये लास्ट पार्ट था जो हमने सॉल्व किया है अभी। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 8 पाँचों पार्ट हमने सॉल्व किया है। आगे जो आने वाले वीडियोज़ है बिल्कुल आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 2.4 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 9th क्लास का, तो इसको ध्यान से सॉल्व करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।